सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम फिज़िक्स में 12th क्लास के सिलेबस का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। बहुत ही बेसिक से बताऊंगा। पहले चार्ज के डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे के फिनोमेनास भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसमें चार्ज क्या होता है। तो अब देखो, चार्ज को डिफ़ाइन करने के लिए हम पे एज इट इज़ डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मैटर की। जिस प्रकार से मास जो होता है किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, हमें पता है। और मास के वजह से दो बॉडीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है ना, बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ठीक उसी प्रकार से चार्ज भी क्या होता है, किसी भी बॉडी की किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है ना, ये पहले से होता है। तो ठीक इसी प्रकार से तो चार्ज को मैं एज इट इज़ डिफाइन तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि चार्ज क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ये क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। अच्छा, हमें पता है कि चार्ज बेसिकली दो टाइप के होते हैं, सिंपल। ये इसके टाइप्स है। पहला हो गया आपका पॉजिटिव और दूसरा हो गया आपका नेगेटिव, ठीक है। अब देखो, इसमें ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज कहता है कि मैं पॉजिटिव हूँ और नेगेटिव कहता है मैं नेगेटिव हूँ। ये बस इनका जो नेचर है ना, वो बिल्कुल अपोजिट है। तो एक को प्लस असाइन कर दिया गया, एक को माइनस साइन असाइन कर दिया गया, ठीक है। तो एक हमारा हो गया इस हिसाब से पॉजिटिव चार्ज, एक हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, एक बचपन से एक लाइन पढ़ते आ रहे हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड जो अनलाइक चार्जेस है, अनलाइक चार्जेस माने जो अपोजिट चार्जेस है, दे अट्रैक्ट ईच अदर। ये बेसिक प्रॉपर्टी है इनकी कि दो चार्जेस, जैसे कि मैंने बताया चार्ज क्या होता है, किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है ना, जिसके वजह से वो अपने जैसे ही किसी दूसरे चार्ज को वो रिपेल करता है और अपने से अपोजिट किसी चार्ज को वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये तो हमें पता है चार्जेस के बारे में पहले से। अच्छा, बाय द वे मैं आपको बता दूं, इसकी जो यूनिट है, ऐसा यूनिट, वो कूलम होती है। ये हमारी कूलम हो गई, इसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एब्रीविएटेड एज कैपिटल सी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी चार्ज के बारे में। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे बेटा, वो इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है चार्जेस की, जिसमें से सबसे पहला बेसिक प्रॉपर्टी होगा हमारा, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। समझते हैं, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी से आप लोग क्या समझते हो? स्केलर क्वांटिटी से आप लोग, जैसे कि 11 में भी आप पढ़ के आ चुके हो, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है, ऐसी क्वांटिटीज़ जो सिंपल बेसिक अलजेब्रा का रूल फॉलो करता है ना, अलजेब्रा की तरह प्लस माइनस होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सिस्टम रखा हुआ है, इसमें प्लस का 2 कूलम का एक चार्ज है, मान लीजिए एक माइनस का 7 कूलम का चार्ज है, एक प्लस का 8 कूलम का चार्ज है और एक प्लस का 2 कूलम का चार्ज है, ठीक है। तो अगर मैं इस सिस्टम में क्यू नेट पता करूँ कि नेट चार्ज कितना होगा, तो हमें क्या करना है, एल्जेब्रिकली ऐड करना है, मतलब इनको इनके साइन के साथ रखना होगा। तो पहला चार्ज +2 कूलम का, दूसरा चार्ज -7 कूलम का, फिर अगला 8 + 8 कूलम का, एंड नेक्स्ट इज +2 कूलम का, है ना। इन सबको यदि आप ऐड करो तो आपको क्या मिलेगा, +2 और -7 -5 हो गया, +8 3 हो गया और 2 5 कूलम का आपका नेट चार्ज बन गया इसमें, ठीक है। तो आपने देखा बेसिकली मैंने साइन के साथ ऐड करा, तो यही होता है स्केलर क्वांटिटी का प्रॉपर्टी, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई, स्केलर प्रॉपर्टी होती है ये। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन को फॉलो करता है। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको भी समझ लेते क्या होता है ये। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए मैं दो बॉडीज अज्यूम कर लेता हूँ, ये एक बॉडी है, कोई भी आर्बिट्री बॉडी ले लिया मैंने, और ये कोई दूसरी बॉडी है, ठीक है, बॉडी ए और बॉडी बी। अब क्या हमारा पर्पस क्या है, बॉडी ए से बॉडी बी में चार्ज को ट्रांसफ़र करना है हमें, ठीक है। तो हम मान लीजिए इस बॉडी से इस बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र करते हैं, हमें पता है हम जनरली बेसिकली इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में ही चार्ज ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भेज दिए यहाँ पे, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन भेजूँ या 10 भेजूँ वो तो मैं भेज सकता हूँ, लेकिन मैं 1.5 टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर
या 7/2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर या 3/2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर। मैं बेसिकली ऐसे फ्रैक्शन के टर्म में चार्ज नहीं भेज सकता, ठीक है। चार्ज को या तो मैं 2 टाइम भेज सकता हूँ, या तो 3 टाइम भेज सकता हूँ, तो 10 टाइम्स भेज सकता हूँ, लेकिन मैं किसी फ्रैक्शन टाइम ऑफ चार्ज को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। यही समझाता है हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब आप किसी भी बॉडी में जो चार्ज ट्रांसफ़र करते हो Q दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि प्लस का चार्ज भी हो सकता है माइनस का भी चार्ज हो सकता है, एन ई। Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। यहाँ पे E है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और N है कोई भी इंटीजर, और इंटीजर हमें पता है या तो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। इंटीजर तो कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4, लेकिन हाँ ये फ्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो आप इंटीग्रल मल्टीपल ही भेज सकते हो किसी दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। ये आप समझ लिया अपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तीसरी एक और बेसिक प्रॉपर्टी होती है इसके ऊपर, और वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये क्या समझाता है बेसिकली? ये बोलता है कि दी ये बोलता है कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। कहने का मतलब ये है कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम होगा तो सबसे पहले आइसोलेटेड सिस्टम समझ लेते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बैटरी कनेक्ट नहीं है, ठीक है। बैटरी कनेक्ट होगा तो चार्जेस बाहर से आ सकती है बॉडी के अंदर, ठीक है। हम एक आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं। एक आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व, ठीक है। उसमें जितनी चार्ज है अभी भी उतनी ही चार्ज रहेगी, ठीक है। ये मास की तरह ही है, जैसे हम मास का कंजर्वेशन पढ़ते आते हैं बचपन से, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। ठीक उसी प्रकार से चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ये आइसोलेटेड सिस्टम में ही लगेगा, ओके, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। मैं चाहता हूँ आप ये सब नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट ज़रूर करिए आप, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे आगे कि आप कैसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हो, मतलब वेज टू चार्ज अ बॉडी, ठीक है। एक बॉडी को कैसे कैसे हम चार्ज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो है वेज टू चार्ज अ बॉडी। किसी भी बॉडी को हम कैसे कैसे चार्ज कर सकते हैं। हमारे पास बेसिकली 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है बाय कंडक्शन, बाय कंडक्शन, ठीक है। पहले कंडक्शन समझ लेते क्या होता है। इसमें जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर रखा हुआ है यहाँ पे, इसके पास कोई प्लस का चार्ज रखा हुआ है, मान लीजिए क्यू चार्ज रखा हुआ है ना, प्लस का मैंने क्यू चार्ज रख दिया। अब मैंने क्या करा है, एक दूसरा कोई एक और कंडक्टर ले आया मैं इसके पास, जो कि क्या है बेसिकली न्यूट्रल है, ठीक है। ये आपका चार्ज कैसा है? न्यूट्रल है। अब मैंने क्या करा, इस चार्ज को इसके कॉन्टैक्ट में ले आया, इसको मैं इस वाले चार्ज के कांटेक्ट में लाया है। इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है। तो बी जो बॉडी है उसको मैं ए बॉडी के कांटेक्ट में ले आया। तो नेक्स्ट आपको क्या दिखेगा? नेक्स्ट दिखेगा जब मैं इसको अलग से सेपरेट करूँगा दोबारा, तो ये आपकी ए बॉडी है, ये आपकी बी बॉडी है, ठीक है। तो ए बॉडी में चार्ज और बी बॉडी में भी चार्ज आ जाएगा, जबकि पहले इस पर क्यू चार्ज था, तो अब दोनों में वो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, Q/2 Q/2। इस प्रकार से हमने क्या करा, बाय कंडक्शन अगले बॉडी को, बी बॉडी को भी चार्ज कर दिया। एम आई क्लियर? तो ये जनरली मेटल्स में होता है। अब मेटल्स में देखिए पूरा अगला चार्ज जो है यहाँ पे आधा आधा सेपरेट हो गया दोनों में ना। अगर मान लीजिए मैं बी बॉडी को क्यू चार्ज से चार्ज करना चाह रहा था, तो मुझे ऐसे में जो पहली बॉडी लेनी थी वो क्या 2Q के बराबर लेना था। अगर पहली बॉडी का चार्ज 2Q होता तो ऐसे में दूसरी बॉडी में Q चार्ज बन जाता, क्योंकि आधा आधा डिवाइड होना है, ठीक है। तो कंडक्शन हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट समझते हैं बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन, इंडक्शन क्या फिनोमेना है? देखिए इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है, क्यू चार्ज है इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं ए नाम देता हूँ, ये ए बॉडी है, और ये मान लीजिए आपके पास कोई दूसरी बॉडी है बी। जैसे ही मैं इसको बी बॉडी को इसके क्लोज विसिनिटी पे ले आता हूँ, मतलब बहुत इसके क्लोज ले आऊँगा, तो देखिए इसमें प्लस चार्ज देख के इसके अंदर जितने भी थोड़े बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इनर फेस की तरफ अट्रैक्ट होके आ जाएंगे, ठीक है। तो इधर कुछ नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट होके आ जाएंगे। तो एज अ रिजल्ट, क्योंकि ओवरऑल तो न्यूट्रल था ना, ये वाली बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल बॉडी, क्योंकि जिसको चार्ज करना है ऑब्वियस सी बात है पहले न्यूट्रल रही होगी।
तो अब इसके अंदर अगर नेगेटिव चार्ज रह गया, अब हमें अभी हमने पीछे पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एक आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज कंजर्व रहता है, पहले जीरो था तो अभी भी जीरो होगा। तो जितने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अपीयर हुए उतने ही अपोजिट फेज में भी पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए टोटलिटी में अभी भी न्यूट्रल है, ठीक है। अब हमने क्या करा, नेक्स्ट केस में हम इसको कनेक्ट कर देते हैं अर्थ से, इसको बोलते हैं अर्थिंग करना, ठीक है। हमने इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। एक्चुअली होता क्या है, अर्थ को हम इलेक्ट्रॉन का भंडार मानते हैं ना, अर्थ के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ही मैं इसको अर्थ से कनेक्ट कर दूंगा, अर्थ का अपना पोटेंशियल जीरो होता है, तो वो इस वाले फेज का भी पोटेंशियल जीरो कर देगा। अभी फिलहाल जितने भी पॉजिटिव चार्जेस है वो सब कह लीजिए कि वो अर्थ में चला जाएगा, ठीक है। या कह लीजिए अर्थ से जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स आके वो इस वाले फेज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, कैसे भी समझ सकते हैं आप। तो ओवरऑल ये फेज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट सीन आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये तो पॉजिटिवली चार्ज है और ये वाला आपको दिख जाएगा नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। ये मेटल भी हो सकता है और इंसुलेटर भी हो सकता है, माने कंडक्टर भी हो सकता है, इंसुलेटर भी हो सकता है। अगर ये मान लीजिए कंडक्टर था तो एग्जैक्ट बराबर चार्ज आ जाएगा इसमें ना, तो अगर इस पर क्यू चार्ज था तो इसमें भी क्यू चार्ज ही आ जाएगा, जो कि नेगेटिव चार्ज है, ये तो पॉजिटिव चार्ज है। एम आई क्लियर। अगर देखिए ये इंसुलेटर रहा होता तो इंसुलेटर पे इतने इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, क्योंकि मेटल्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो उसमें जो भी दो चार फ्री इलेक्ट्रॉन बचे होंगे वही इस तरफ आके अट्रैक्ट होंगे और दूसरी तरफ उतने ही कम पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो नेसेसरीली ज़रूरी नहीं है कि जितना ये चार्ज है उतना ही चार्ज बने उसमें, ठीक है। तभी बनेगा जब वो कंडक्टर होगा, ओके। तो अभी फिलहाल मैं मान लेता हूँ कंडक्टर था, तो ये माइनस क्यू यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। तो देखिए अगला बॉडी जो बी है वो इस प्रकार से चार्ज हो गया, ठीक है। हम पे तीसरा एक और मेथड है, उसको भी समझ लेते हैं। तो तीसरा मेथड है बाय फ्रिक्शन। तीसरा मेथड है बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए दो बॉडीज़ है, हमने क्या करा, उन दो बॉडीज़ को आपस में रब कर दिया हमने, इन दोनों बॉडीज़ की क्या करी, आपस में रबिंग करी। तो रबिंग करने से होता क्या है, थोड़ी हीट एनर्जी बनती है। ऐसे में एक बॉडी से किसी दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम कोई n टाइम्स कुछ भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ, ए बॉडी से बी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो गया मान लेते हैं। तो ऐसे में नेक्स्ट सीन क्या दिखेगा आपको, कि जो ए बॉडी था वो तो आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, सॉरी नेगेटिवली चार्ज, हाँ नहीं इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो पॉजिटिवली चार्ज, और दूसरी बॉडी जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, माइनस क्यू, बी बॉडी, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली होता है ना, तो ये वाला बॉडी क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, और ये जिसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये हम पे एक और तरीका था बॉडीज़ को चार्ज करने का, है ना। अच्छा, फ्रिक्शन से जो चार्ज होता है ना एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, ये जनरली इंसुलेटर के केस में होता है, ठीक है। इंसुलेटर्स को जब भी आप आपस में रब करोगे तो ऐसे में एक बॉडी दूसरे बॉडी से चार्ज हो जाता है। आपने एक एग्जांपल देखा होगा, जब भी हम कॉम को ड्राई हेयर में रब करें और उसके बाद हम पेपर के कुछ छोटे छोटे पीसेस के ऊपर उसको दिखाए तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं पेपर के पीसेस, है ना। वो भी क्या किस वजह से होता है, इसी वजह से, क्योंकि बाय फ्रिक्शन वो चार्ज हो जाती है बॉडीज, है ना। इसको हम कहते हैं स्टैटिक चार्ज, इसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक चार्ज। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब मैं चाहता हूँ आप ये सब नोट कर ले, देखिए नोट ज़रूर करिएगा वरना क्या फ़ायदा, ठीक है। चलिए नोट कर लिए, ठीक है। फिर आज यहीं तक रखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा कूलम्स लॉ के ऊपर, ठीक है। कूलम्स लॉ में हम पढ़ेंगे दो चार्जेस आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, और वो क्वालिटेटिव मेथड भी पढ़ेंगे, क्वांटिटेटिव मेथड भी पढ़ेंगे, फॉर्मूले से भी समझेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर।